हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ नया व्लॉग लेके। और अब ठंड आ चुकी है, मैंने हाफ जैकेट ले ली है क्योंकि कोहरा बहुत आ रहा है सुबह में। कल मैं गया था कासगंज। मैं कल कासगंज की वीडियो नहीं बना पाया, वो किसी का और अलग मैटर था, इस वजह से मुझे समय भी नहीं मिल पाया और मैंने बनाया भी नहीं कुछ। ऐसे ही था मामला। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता ना कि कोई मतलब किसी की निगाह बिल्कुल टिकी रहती है, वो क्या कर रहा है, क्या देख मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है, मोबाइल हाथ में क्यों ले रखा है। बहुत से बहमी होते हैं, वैसे ऐसे थे नहीं वो, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने नहीं बनाया। कासगंज हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर है, तो कल मैं कासगंज गया था और आज मैं जा रहा हूँ। कल तारीख थी 15 नवंबर 2024, लेकिन आज जो तारीख है वो 16 नवंबर 2024 है। तो कल गंगा स्नान तक, तो गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से लेट हो गया, उसके लिए आज एक्सेप्ट कर लेना 16 में। और सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं जा रहा हूँ देहरादून। मेरे पास आ गई आज सलेरियो। आज मैं सलेरियो लेके जा रहा हूँ। इसको मैं 2-3 बार ले जा चुका हूँ उस टाइम में। हाँ, शायद दिखाई थी मैंने, दिखाई थी हाँ, पिछले व्लॉग में। मैं जब बरेली गया था तब मैं इस गाड़ी को लेके गया था। तो आज मैं देहरादून जा रहा हूँ, तो आज निकलते हैं देहरादून। ओके, ये कुछ इस तरह का इंटीरियर है। नई गाड़ी है, नया लुक है। बाहर से दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं, इस तरह की है गाड़ी सलेरियो, नए मॉडल में जो आई है। पुराने मॉडल में तो देख रखी होगी लोगों ने, बढ़िया है। हाँ तो भैया, मैं पहुंच चुका हूँ देहरादून और देहरादून में आ गया हूँ 2.5 घंटे में, क्योंकि मैं आया हूँ सीधा मसूरी रोड पे। मैक्स हॉस्पिटल ये मसूरी रोड पे पड़ता है। और गाड़ी पार्किंग में लगाई दी है। गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ लगी हुई पार्किंग में ना। पहले यहाँ देखो, ये एक तो ये पार्किंग है, पता नहीं स्टाफ वाली है फिर कैसी है। यहाँ भी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी होती है, और जहाँ मैंने लगाई है अभी दिखा देता हूँ। ये देख लो कितनी ज़्यादा पार्किंग लगी हुई है यहाँ पे गाड़ियों की। ये देख सकते हो आप, पूरी भरी पड़ी है फुला फुल। ये सामने हॉस्पिटल है, वहाँ पे गाड़ी, ये जो जैसे गाड़ी जा रही है ना, यहाँ लोग यहाँ पेशेंट को उतारते हैं और सीधे इधर पार्किंग में गाड़ी लगा लेते हैं। वैसे तो भैया अपना मानना ये है, स्वस्थ रहो और हॉस्पिटल के चक्कर मत काटो। अपने घर में ऐसा इलाज ढूंढो, अपने खान पीन को इतना चेंज कर दो कि आप बीमार पड़ो ही ना। बीमारियाँ लगती हैं छोटी मोटी, इतनी बड़ी बीमारी ना लगे कि हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाए। थोड़ी बहुत बीमारी मतलब अपने शरीर को इतना फिट रखो कि अगर बीमारी हो तो थोड़ी बहुत अपना पास के पास से ही काम हो जाए, इतनी दूर आने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब भैया आदमी जब बीमार होता है तो ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर काटता है। हाँ तो भाई, आप सभी को पता होगा, एक वीडियो वायरल हो रही थी देहरादून से। बहुत खतरनाक वीडियो थी, जिसने भी देखी होगी दिल दहल गया होगा और बहुत से लोगों का देखने का मन भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो वीडियो थी कुछ ऐसी। सोमवार की रात 2 बजे एक एक्सीडेंट हुआ था इनोवा हाई क्रॉस का, जिसमें वो 7 लोग थे, जिसमें 6 लोग की मृत्यु हो चुकी थी और एक आज भी वेंटिलेटर पे है। पता नहीं शायद वो बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन भाई हमारा कहना तो ये है, इंसान को ना अपनी लिमिट में रहना चाहिए। देखो, मैं मेरा कहा बुरा लगेगा किसी को, लेकिन मैं यही कहूँगा, प्लीज़ अगर किसी को बुरा लगे भी तो मुझे माफ़ करना, या फिर ना भी करे कोई बात नहीं, बुरा मान लेना, सीधी सी बात है भैया। बात तो कड़वी है और मैं बोलूँगा भी। एक गाड़ी हाई क्रॉस जो उन्होंने धनतेरस पे निकाली थी, उस व्यक्ति ने गाड़ी ली। आदमी चलो छोटी मोटी कोई चीज़ लेता है तो पार्टी तो करता ही है, और जब पार्टी करता है तो भाई थे वो लोग, तो यंग ही थे जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है। किस टॉपिक पर बोल रहा हूँ वो अब आप लोग इतना बोलने पर समझ गए होंगे। तो वो लोग यंग ही थे और उन्होंने जो है अपनी पार्टी रखी। पार्टी ऐसे रखी, उन्होंने गाड़ी में बैठ के तो नहीं समझा कि गाड़ी में बैठ के कर लेंगे पार्टी, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम बैठ के आराम से तसल्ली से पार्टी कर सकें। तो उनमें शायद 2 जने 3 लड़कियां थी और बाकी 3-4 लड़के थे, वो 7 जने थे टोटल। उन्होंने जो उनके उन सब दोस्तों में एक दोस्त के घर पे कोई नहीं था, तो उसने कहा कि मेरे घर आ जाओ, यहाँ पार्टी कर लेंगे। अब कोई बात नहीं, वो हाई क्रॉस लेके इनोवा हाई क्रॉस को लेके सीधा पहुंच गया अपने दोस्त के घर। वहाँ अपना ड्रिंक व्रिंक की, पार्टी वार्टी की, इंजॉय किया।
अब बस नई गाड़ी थी तो साथ वालों ने बोल ही देते हैं भाई कि चलो यार एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए या फिर एक छोटी सी सिटी टूर हो जाए, गाड़ी से देख तो लें। अब जो अल्कोहल शरीर के अंदर जाती है, देखो मैं तो नहीं मानता कोई किसी ने आज तक कंट्रोल की होगी अल्कोहल। किसी से कंट्रोल नहीं होती भाई, सीधी सी बात है। अल्कोहल गले के नीचे उतरने के बाद में बहुत कुछ, मतलब मैं इसकी कभी मौका लगा तो बताऊंगा इस एक शराब से क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने वो अल्कोहल ले ही रखी थी, शरीर में जोश बढ़ ही गया था, बीपी हाई हो जाता है अल्कोहल पीने से। और दूसरा क्या था कि फिर वो व्यक्ति नहीं रहता, वो उसकी अल्कोहल बोलती है शरीर के अंदर की। मतलब शरीर के हार्मोन्स इतने हाई, मतलब बीपी इतना हाई हो जाता है कि मजबूरन इंसान वो बोल पड़ता है जो नहीं बोल पाता। मतलब वो हिचकिचाता नहीं है, जो उसे बोलना है वो बोल देता है। तो मैटर ये है कि उन लोगों ने जो है गाड़ी उठाई, गाड़ी में बैठे और अपना एक सिटी टूर मारना शुरू किया। सिटी टूर शुरू करने के बाद में गाड़ी की अच्छी खासी स्पीड थी। स्टार्टिंग में धीमे धीमे चलाई, फिर थोड़ी तेज चलाई। दोस्तों ने कहा भी होगा कि भाई बस इतनी भागती है क्या, तो उन्होंने और तेज चलाई। सीन क्या हुआ, उनके एक्सीडेंट से पहले एक बीएमडब्ल्यू वाला ओवरटेक करके चला गया। और जब बीएमडब्ल्यू ओवरटेक करके चला गया तो बस उन्होंने तो पी रखी थी, पार्टी कर रखी थी उन्होंने अपनी तो। और फिर उन्होंने जो है उस गाड़ी को ओवर ओवर कंट्रोल चलाया। ओवर कंट्रोल इतना चलाया कि हद से ज़्यादा वो बीएमडब्ल्यू को मतलब ओवरटेक करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि बीएमडब्ल्यू वालों ने उन्हें इनोवा हाई क्रॉस वालों को ओवरटेक कर दिया था। तो भाई कहाँ बीएमडब्ल्यू, कहाँ इनोवा हाई क्रॉस। तो वो जो चौक बताया था, जिस चौक पे वो एक्सीडेंट हुआ है देहरादून में, ONG CNG करके, मेरी ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ ऐसी चौक था वो। उस चौक पे डंपर जा रहा था एक लोहे का। डंपर तो लोहे का होता है, आगे की बॉडी भी पीछे से भी पूरा लोहे का ही होता है वो। तो वो इनोवा हाई क्रॉस उस जब चौक से गुजरी तो वो अचानक से जो डंपर निकला, तो डंपर का शायद किनारा कुछ वो ऐसा, मतलब फ्रंट साइड से लगा। तो वो जब लगा ना तो वो टीन को उखाड़, मतलब साइड से टीन को उखाड़ते उखाड़ते पूरी छत उखाड़ के ले गया। और जब वो छत उखाड़ के ले गया तो जाहिर सी बात है वो तो ब्लेड का काम करेगा। टीन उखड़ रही है, कांच फूट गया, सब कुछ, गाड़ी तहस नहस हो गई। ऊपर के जितने भी धड़ थे, मतलब गले पले सब कट गए, बॉडी कोई कहीं पड़ी कोई कहीं पड़ी। इतना गंदा मंजर था, इतना गंदा मंजर था, मतलब कोई, मतलब देखने लायक नहीं था बिल्कुल भी। इस कदर एक्सीडेंट हुआ है, वो इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। बताया जा रहा था कि जो मैंने सुना है कि स्पीड भी गाड़ी की 130 से 160 के बीच की स्पीड थी। और 130 से 160 के बीच की स्पीड शहर के अंदर भगाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। और ये लगा लीजिए आप कि बहुत, मतलब शरीर के चीथड़े उड़ गए। तो भाई मेरा कहना तो ये है, पार्टी करो, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी ओवर कंट्रोल मत हो। कभी भी किसी चीज़ को ऐसा अनुभव, मतलब देखो आप वो पार्टी करते वक्त कितने अच्छे थे, गाड़ी में चले वो भी ठीक था, लेकिन उसी चौक पे जाके उनका वो हादसा हो जाना। और 6 जनों की तो मृत्यु हो गई है, एक व्यक्ति बचा हुआ है, अब उसका भी भरोसा नहीं है। बचा, हम तो कहें बच जाए तो ठीक ही है। लेकिन गाड़ी गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, ये जो है, अब गाड़ियाँ जो आ रही हैं ये ड्राइवर के हिसाब से नहीं चलती, ये सिर्फ अपने हिसाब से चलती हैं। हम भी चलाते हैं गाड़ी, ऐसा नहीं है, लेकिन गाड़ी को बहुत देखभाल के, क्योंकि गाड़ी हम चला रहे हैं। गाड़ी का कहना ये है, गाड़ी कंपनी ने दे दी, गाड़ी हमने अपने हाथ में ले ली, तो गाड़ी क्या, गाड़ी को हम चला रहे हैं, गाड़ी हमें तो नहीं चला रही। अगर जिस दिन किसी व्यक्ति ने सोच ले कि गाड़ी हमें चला रही है, उस दिन वो आखिरी दिन होगा। गाड़ी कभी अपने आप को नहीं चलाती, गाड़ी सिर्फ इंसान चलाता है। और गाड़ी में फीचर हैं, ठीक है, लेकिन गाड़ी को चलाता एक ड्राइवर ही है, परिचालक ही है। और गाड़ी को हिसाब से चलाना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। मौका देख के लोग भगाते हैं गाड़ी, ठीक है, रोड खाली है चला ली, लेकिन जहाँ लगे मन में कुछ भी शंका हो तो गाड़ी की स्पीड बिल्कुल डाउन कर देनी चाहिए। गाड़ी को इतना ओवर कंट्रोल नहीं भगाना चाहिए कि वो राइड आपकी आखिरी राइड हो। ऐसा ना हो, जीवन बहुत अनमोल है, जीवन में एक बार मिलता है। और मैंने पहले भी बताया था कि जीवन को हंस के खुशी से जियो, मज़े से जियो। मैं अपने जीवन को एक गेम समझता हूँ, बचपन से अभी तक गेम ही खेलता हुआ आ रहा हूँ।
कौन से गेम में कहाँ सक्सेता मिल जाए इंसान को कुछ पता नहीं। जब छोटे थे छोटी हाथ वाली गाड़ी चलाई, रिमोट वाली आई तो रिमोट वाली चलाई, अब सीधा बैठ के चला रहे हैं। है तो एक गेम ही है गाड़ी का। अब इस गेम को जितने अच्छे से लेके चलोगे उतना बढ़िया। अगर जल्दी डिस्ट्रॉय होना है तो वो हादसा याद कर लेना भाई, बहुत गंदा हादसा था। कभी अल्कोहल पी के ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। बहुत आपकी लाइफ बहुत अनमोल है, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइफ आपकी सेफ रहेगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। गाड़ी सीखना अच्छी बात है, चलाना भी अच्छी बात है, लेकिन उस गाड़ी के साथ दुरुपयोग करना, ओवरटेक करना और फालतू की स्पीड तेज करके चलाना वो आपके लिए शोभा नहीं देता, और मेरे लिए भी नहीं देता। मैं अपने लिए भी यही कहूँगा, गाड़ी को जितना इत्मीनान से चलाओ उतना अच्छा है, क्योंकि गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी हमें नहीं चला रही। जिस दिन गाड़ी हमें चलाने लगी उस दिन हमारी आखिरी राइड होगी। लेकिन गाड़ी को हम चला रहे हैं तो हम अपने आप पे कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी पे कंट्रोल रखें, सामने वाले को देख के चलाएं। सामने वाले की भी ज़िंदगी अनमोल है और हमारी और आपकी भी ज़िंदगी अनमोल है। इस जीवन को बहुत अच्छे से जियो, खुशी से जियो। अब उनके माँ बापों पे क्या बीत रही होगी, उनके तो बच्चे बेचारे चले गए। किसी ने, एक लड़की ने तो शायद झूठ भी बोला था, अपने पापा को खाना खिला के और वो बहाना दे के अपना पार्टी करने चली गई। बताओ, वो एक आखिरी रात थी उनकी, रात को 2 बजे एक्सीडेंट हुआ था वो नाइट में। इतना खतरनाक मंजर था, बहुत खतरनाक। लोगों ने देखी होगी देहरादून की, व्हाट्सअप वीडियो पे बहुत वायरल हुई है वीडियो। मैं इस व्लॉग में चाहता तो ऐड करके डाल देता उस वीडियो को, लेकिन मैं डाल नहीं रहा हूँ। बहुत वीडियो डल चुकी हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, OANG करके शायद ऐसी चौक है जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बल्लूपुर चौक के पास। तो अपने जीवन को हिसाब से जियो, मेरा कहना तो यही है। कि जो है मसूरी रोड जा रही है, स्वर्गीय श्री राजेंद्र शाह स्मृति द्वार है सामने, और यहाँ से सीधे मसूरी लगभग 30 किलोमीटर है। और 30 किलोमीटर पहुँच के कभी जाओ मसूरी में, एंजॉय करो। मैं जाऊँगा तो ब्लॉग जरूर बनाऊँगा। 2 मिनट के लिए बाहर गया था, 2-3 मिनट के लिए, मतलब सबकी जुमा में वही एक्सीडेंट चल रहा है, वही बातें, वही सब कुछ। भाई बहुत बुरा मंजर था। और मैं तो ये कहूँगा भैया, जो कोई अल्कोहल लेता हो लिमिट में लो। हो अगर उसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि हाँ वो गाड़ी सही से चला सकता है, सब कुछ फिट फोर है, तो चला लो, वरना भैया किसी को लेके मत डूबो। सीधी सी बात है। 6 लोगों की मौत होना, वो पार्किंग वाले भैया नहीं बता रहे थे, इन्होंने ही बताया कि इनके पड़ोसी कोई जैन करके हैं जिनके यहाँ डेथ हुई है। वो 6-7 जने थे, वो 7 में से, सॉरी मैं गलत बोल गया, वो 7 जने थे और साथ में एक 5-6 किलोमीटर पहले उतर गया था, फिर वो 6 लोग गए थे। मैं गलत बोल गया, वो लोग 8 जने थे, 8 जनों में एक उतर गया था, तो वो 7 बचे, 7 में 6 की डेथ हुई और एक ICU में पड़ा हुआ है। उसकी किस्मत देखो, उसने तो कहा कि भाई मेरे पापा मारेंगे, मैं नहीं बैठूंगा, ये वो है, ड्रिंक व्रिंक कर रखे तुम लोगों ने, इतनी तेज चलना सही नहीं है। और ये पार्किंग वाले भैया बता रहे कि 160 की स्पीड थी, 160 की स्पीड, और कह रहे हैं जिस चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ कोई लाइट वाइट का सीन भी नहीं है कि रोशनी होती कुछ होता। और जो ट्रेलर नहीं आते, वो ट्रक के बड़े वाले डंपर टाइप के जिनमें गाड़ियाँ बाइकें जाती हैं, उसकी एंगल में जाके लगी है गाड़ी, पूरी छत वत फट गई थी, उनके शरीर के छींतड़े उड़ गए, उनका शरीर भी फट गया था। बहुत बुरा मंजर था भाई, बहुत बुरा। देहरादून के हर नौजवान के मुंह पे यही चल रहा है इस वक्त, बहुत बुरा मंजर था। लगभग 6 बज चुके हैं और मैं गया था प्रेमनगर, और जाम बहुत था, इस वजह से ब्लॉग बना नहीं सका। प्रेमनगर में मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का काम था, आधा घंटा भी नहीं लगा। वहाँ जिनके यहाँ गया था वो मुझे साथ ले गए थे, तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। 1 सेकेंड, अरे वो 1 सेकेंड का रीज़न ये था, मैंने किसी को लोकेशन भेजी थी। असल में जो हमारी एक यूट्यूबर है ना, छुटकी, वैसे हम तो उसको छुटकी बोलते हैं, उसका चैनल डाल दूंगा, आप चैनल को सर्च करना और सब्सक्राइब करना, समझ में आ जाएगा। तो उसका कुछ सामान था तो वो ये लेके आए थे, मैंने उनको पहचान लिया था, वो फिर भी मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने इशारा भी किया उन्हें, तो उन्होंने सोचा कभी कोई और हो, तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा आप ही हो गए, मैंने कहा हाँ, तो वो दे के चले गए। तो छुटकी का मैं यूट्यूब चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा अपने इसमें, तो आप सर्च कर सकते हो, छुटकी कौन है समझ में आ जाएगा। तो घूम आया मैं, मतलब प्रेमनगर गया था, प्रेमनगर से आके फिर एक रास्ते में एक जगह और थी, मैं ध्यान से उतर गई। अब मैं आ चुका हूँ रेस कोर्स रोड पे। रेस कोर्स रोड पे ये है गुरु नानक एंक्लेव के सामने। तो अब यहाँ एक दवाई और लेनी है, लगभग पूरा दिन ऐसे ही हो गया। पहले तो वहाँ हो गया मैक्स हॉस्पिटल में टाइम लगा थोड़ा सा, उसके बाद वहाँ से निकले। आज तो
देहरादून में जाम बहुत है। अच्छा वही एक्सीडेंट की बातें, वही सब कुछ, जब तक वो कहते हैं ना शुरू शुरू का जो है ताज़ा मामला है तो एकदम से जाएगा नहीं, और जब दिन गुजर जाते हैं लोग सब भूल जाते हैं। लेकिन भाई फिर भी हम तो ये कहेंगे, भूलो वूलो मत, मन में रखो और अपने जीवन को अच्छे से एक्सप्लोर करो। बस अब यहाँ से इनका 10 मिनट का और काम है दवाई लेने का। पूरा दिन हो गया जम जम में, अब दवाई लेके बस सीधे निकलते हैं। 7:20 हो चुके हैं अब, और बस देहरादून से खाना खा के निकलेंगे। भूख लग रही है बहुत तेज। मैं आ गया हूँ द क्वीन पे। कुछ इस तरह का है ये, द क्वींस न्यू अराइवल। न्यू खोला है शायद इन्होंने, बढ़िया लग रहा है अंदर से तो, बहुत बढ़िया है। तो कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह से है ये अपना द क्वीन रेस्टोरेंट। बढ़िया लग रहा है। ये पुराने ज़मानों में जो आले थे वो हैं, ये आलू में डिज़ाइन बना रखे हैं इन्होंने, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। हाँ तो खाना वाना खा चुके भैया, खाना बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। दिखा नहीं पाया सॉरी मैं खाना, कढ़ाई पनीर और दाल तड़का मंगवाई थी, और सौंफ खा के बाहर निकल आया मैं दिखा नहीं पाया सॉरी। लेकिन खाना वाकई में बहुत बढ़िया था, और दाल तड़का कढ़ाई पनीर तो सबने देखी होगी। हाँ तो भैया मैं पहुंच गया हरिद्वार। हरिद्वार में रह गया था मेरा गंगा जल, मैं गंगा जल लेके जा रहा हूँ, और गंगा जल लेके सीधा घर पहुंचूंगा। अब मैं घर पहुंच ही जाऊँगा, 50 किलोमीटर रह गया। और हाँ, आई होप अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं ब्लॉग को अब यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ओके बाय।